प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास से निपटने की तैयारी की समीक्षा के लिए गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिव बैठक में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 12वीं की परीक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रस्तावों पर आज होगी बैठक। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष होंगे शामिल। कोविड टीकाकरण में भारत नित नई उपलब्धि कर रहा है हासिल। अभी तक कुल 19.5 करोड़ टीके की दी गई खुराक। कल 16 लाख वैक्सीन की दी गई डोज। 18 से 44 आयु वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को दी गई खुराक। बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। कोविड संक्रमण में लगातार आ रही है कमी। देश में 2,40,000 नए मामले किए गए दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3,55,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। 3,741 लोगों की मृत्यु। रिकवरी दर 88.3% पहुंची। बिहार और छत्तीसगढ़ सहित और राज्यों में म्यूकरमाइकोसिस को एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत महामारी किया गया घोषित। केंद्र ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिमाइसिन बी की आपूर्ति के लिए कर रहा है लगातार प्रयास। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु ने संक्रमण रोकने के लिए बढ़ाया कर्फ्यू। भारत, दक्षिण अफ्रीका और 60 अन्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन से कोरोना उपचार के जुड़े उत्पादों और तकनीक को 3 वर्ष के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार कानून से मुक्त रखने की मांग की। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं से जुड़ी परिषद 31 मई को इस नए प्रस्ताव पर विचार करेगी। एटलेटिको मैड्रिड ने अपना 11वां ला लीगा खिताब जीता। 7 साल बाद टीम को मिला खिताब। एटलेटिको मैड्रिड ने वल्लाडोलिड को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच में सुआरेज ने निर्णायक गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। आप समझ लो, गरीब आदमी कोविड से बाहर निकला और उसको बार किसी के आंख गए, किसी के दांत चले गए, किसी की लंग्स इन्फेक्ट हुई है। बहुत संकट है बड़ा। लोगों को इसकी अभी पूरी कल्पना नहीं आई है। इसको भी इस प्रकार का धंधा होगा तो लोग मरते रहेंगे। ये कब तक होगा? रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पेटेंट बाहर का है और दवाइयां देश को चाहिए। मेरे सामने मैं देख रहा हूं कि 10-15 दिन में ये अंधी हो जाएगी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कहते कहते वो प्रख्यात डॉक्टर बेचारे रोने लगे। बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ मनसुख भाई जी ने हमारे लिए किया। देखिए, ये बात जब किसी दवाई की कमी है, शॉर्टेज है, तो स्वाभाविक रूप से अब दुर्भाग्य देखो कैसा। अब ये बताते समय भी मुझे संकोच हो रहा है कि रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पेटेंट बाहर का है और दवाइयाँ देश को चाहिए और दवाइयाँ हमारे पास नहीं है। ये जो बात है, इसमें मनसुख भाई ने हमें बहुत मेहनत करके, हम उनके पीछे भी पड़े, उन्होंने बहुत मेहनत की और हमें परमिशन दी। और रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन है, मैंने उसके लिए कंपनी को तैयार करके वर्धा में यहाँ इसका प्रोडक्शन शुरू किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज के इसमें वो 30,000 पर डे इंजेक्शन बना रहा है। पूरे महाराष्ट्र के सब जिलों में हमने इतना सरप्लस कर दिया मनसुख भाई, लोग आपको दुआएं दे रही है कि आज कोई हमारे यहाँ इंजेक्शन मांगता नहीं, हम सरप्लस है। अब आप लोगों को कहीं हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में और कहीं जरूरत होगी तो मुझे फोन करो। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अनुमति से आपको वहाँ इंजेक्शन देने की व्यवस्था करूँगा। तो ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमने वो लाया, रॉ मटेरियल लाया, सब कुछ किया, बहुत तकलीफ है। इस पर किताब लिखने लायक अड़चने आई थी, पर हमारे पॉजिटिविटी के कारण और मनसुख भाई के सहयोग के कारण फिर हम उसमें से निकल गए। राज्य सरकार ने भी सहयोग किया, हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब रेमडेसिविर का हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं है। 30,000 इंजेक्शन पर डे बना रहे हैं हम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमने पूरे महाराष्ट्र में सब जिलों में ये दे दिया। अब दूसरी अड़चन आई, वो जो आई है कि विशेष रूप से
ये हमारे ब्लैक फंगस, ये मनसुख भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है एम्ब्रोटेरिसिन कुछ तो भी है। अब इसके एक इंजेक्शन की कीमत है 7,400 और किसी को 10 लग रहे, किसी को 30 लग रहे। आप समझ लो गरीब आदमी कोविड से बाहर निकला और उसको बार किसी के आंख गए, किसी के दांत चले गए, किसी की लंग्स इन्फेक्ट हुई है। बहुत संकट है बड़ा, लोगों को इसकी अभी पूरी कल्पना नहीं आई है। हमारे यहाँ 5,000 पेशेंट महाराष्ट्र में भी इसके है। मुझ नागपुर में 5-7 लोगों के आंखें चली गई है और इसका शॉर्टेज है और ये इंजेक्शन हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। मैंने सभी डॉक्टरों को बुलाया था और मनसुख भाई हमने इसका भी लाइसेंस मिला है मैन्युफैक्चरिंग का और वो ड्रग कंट्रोलर से मिल गया। तुरंत ही चालू करो। एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बनाने का सहयोग जो भी आवश्यकता हो मुझे बोलना, मैं मदद करूंगा, जरूरत है। वो आपका सहयोग इसलिए चाहिए कि इसका जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि बनाने वाले 2-3 ही कंपनियां हैं, तो कल बड़ौदा के एक यूनिट से उसने हमको 1 किलो दिया सिप्ला का निकाल के। वो यहाँ आया है और वो 8 दिन में उसका जो पीरियड है कि 14 दिन का टेस्टिंग लगता था, जैसे आपने रेमडेसिविर के लिए 7 दिन का पीरियड किया है, तो कल वो हमको मिलेगा और 7 दिन में हमारे ये 30-40 हजार इंजेक्शन बन जाएंगे। तो हमारे अनेक लोगों की आंखें बचेगी और अनेक लोगों का जान बचेगी। इसमें रॉ मटेरियल जो है वो बड़ौदा की एक कंपनी से हमको मिला है, पर ये रॉ मटेरियल थोड़ा उपलब्ध कराने में अगर आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा तो सबसे बड़ी बात ऐसी है मनसुख भाई कि हमारा यहाँ जो इंजेक्शन तैयार हो रहा है उसकी कीमत केवल 1,600 है और ये जो मार्केट में ये 7,400 का है। तो ये हम लोगों, मैंने ये किया कि CSR में इसके ऊपर 2-3 करोड़ डोनेशन लाकर ये इंजेक्शन खरीद करके कलेक्टर के पास गरीब लोगों को ये दिए। मुझे एक बहुत गंभीर घटना आपको बताना है। डॉक्टर तांबे करके अपने परिवार के हैं, वो बहुत ऑपरेशंस कर रहे, डॉक्टर कापरे और तांबे, बेचारे बड़े डॉक्टर है, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है दोनों, पर एक पैसा अपेक्षा न रखते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक 24 साल की लड़की मेरे पास आई और दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसको कहा मैं तुमको एडमिट नहीं कर सकता, उसको ये फंगस अंदर घुस गया है। अब मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि 10-15 दिन में ये अंधी हो जाएगी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कहते कहते वो प्रख्यात डॉक्टर बेचारे रोने लगे। तो आज हमारे पास ये जो दवाइयाँ है कौन सी लग सकती है, इसका प्रोडक्शन हर स्टेट में जॉइंट वेंचर में अनुमति देकर, जैसे महाराष्ट्र में मनसुख भाई जी ने हमको सहयोग किया है, बाकी जगह भी ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो आज इसमें इमीडिएट कुछ बातें करने लायक है, कुछ मिड टर्म में, कुछ लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट तो यही है कि आज हमको तुरंत करना है। मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये कहा है कि, और मनसुख भाई और हम मिलकर भारत सरकार में मोदी जी को भी कहेंगे कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको 10% रॉयल्टी करके कोई जो भी आए वो शुरू कर सके पैंडेमिक में। इस प्रकार का कोई वर्ल्ड लेवल पर कानून होना चाहिए। इसको भी इस प्रकार का धंधा होगा तो लोग मरते रहेंगे, ये कब तक होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो एक कथित टूलकिट के सहारे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने का काम कर रही है। संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस कुछ बुद्धिजीवियों की मदद से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रही है। पहले कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी और बाद में ट्विटर ने भी बीजेपी को झटका दिया। ट्विटर ने संबित पात्रा के इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड यानी भ्रामक बताया। ट्विटर के मुताबिक संबित पात्रा के ट्वीट में जो जानकारी है वो सही नहीं है और गुमराह करने वाली है। ट्विटर ने संबित पात्रा समेत बीजेपी के बड़े नेताओं और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों के ट्विटर अकाउंट पर मैनिपुलेटेड का टैग लगा दिया था। इनमें विनय सहस्त्रबुद्धे, सीटी रवि और शैफाली वैद्य के नाम शामिल हैं। ट्विटर के इस एक्शन के बाद मोदी सरकार ने ट्विटर को सख्त हिदायत दी थी। सरकार ने ट्विटर से कहा, ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि अभी टूल किट मामले की जांच एजेंसी कर रही है। एजेंसी टूल किट के कंटेंट की जांच कर रही है, न कि ट्विटर की। आप जांच पूरी होने तक इस प्रक्रिया में दखल न दें। जब तक ये मामला जांच के दायरे में है तब तक ट्विटर अपना फैसला नहीं सुना सकता। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ने ट्विटर की ग्लोबल टीम को लिखा कि भारतीय राजनेताओं द्वारा किए गए कुछ ट्वीट में मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का इस्तेमाल बंद करें। इस मामले में संबंधित पार्टी ने लोकल एजेंसी में शिकायत की है और इसकी जांच अभी चल रही है। सरकार की सख्त हिदायत के बावजूद ट्विटर ने बीजेपी नेताओं के ट्वीट पर एक्शन लिया। ट्विटर ने प्रीति गांधी, सुनील देवधर, चारू प्रज्ञा,
कुलजीत सिंह चहल जैसे नेताओं के ट्वीट पर भी मैनिपुलेटेड का टैग लगाया है। इन नेताओं ने भी टूलकिट को लेकर ट्वीट किया था। ट्विटर के एक्शन के बाद देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है मैनिपुलेटेड मीडिया और क्यों ट्विटर इस तरह की कार्रवाई करता है। दरअसल ट्विटर ऐसा तब करता है जब वो शेयर किए गए किसी फोटो, वीडियो या ऑडियो में भ्रम पैदा करने वाले बदलाव पाता है। जिस इमेज या वीडियो को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया जाता है, उसके नीचे एक लेबल लगा दिया जाता है। उस पर क्लिक करने पर उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अमेरिका में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में झूठे दावों वाले कई ट्वीट्स को ट्विटर ने भ्रामक बताकर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगा दिया था। तब से ट्विटर का ये लेबल चर्चा में है।